मुझे ये वाक़या मेरी बचपन की सहेली परवीन ने सुनाया, जो अपनी वालदा से मिलने कराची आई हुई थी। मैं इसे सुनकर हैरान रह गई कि ऐसे वाक़यात मैंने किस्से कहानियों में ही सुने पढ़े थे कि सास या सौतेली माँ ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। परवीन की शादी के बाद हम दोनों का मिलना जुलना ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो रुखसत होकर कराची से लाहौर चली गई और इसकी शादी भी हंगामी तौर पर ही हुई थी। परवीन के वालिद सुफियान और इसके ससुर हामिद साहब आपस में गहरे दोस्त थे। पहले हामिद साहब कराची में ही रहते थे, मगर फिर कारोबार के सिलसिले में लाहौर शिफ्ट हो गए। अलबत्ता अपने दोस्त से मेल जोल बरकरार रखा। वो जब भी अपने काम के सिलसिले में लाहौर से कराची आते तो अपने दोस्त सुफियान ही के घर 2-4 दिन क़याम करते। परवीन से इन्हें भी बहुत मोहब्बत सी हो गई थी, इसलिए उन्होंने बातों ही बातों में परवीन का रिश्ता अपने बेटे नुमान से करने का इरादा जाहिर किया। परवीन के वालिद खुश हो गए कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी, मगर सुफियान साहब अचानक बीमार पड़ गए और बात टल गई। बीमारी ने इतना तौल पकड़ा कि घर में मौजूद सारी जमा पूंजी, हत्ता कि बेटी के जहेज के लिए जमा किए गए पैसे भी बीमारी पर लग गए, मगर फिर भी वो सेहतयाब ना हो सके। सुफियान के आखिरी वक़्त में हामिद साहब अपनी किसी ज़ाती मजबूरी के सबब पहुंच ना सके। अलबत्ता इंतकाल की खबर पर बेटे को साथ ले आए। सोम में शिरकत के बाद हामिद ने परवीन की वालदा से कहा कि वो अपने मरहूम दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि इनके लिए इन हालात में बच्ची को ब्याना आसान नहीं, मगर वो निकाह के बाद इसे इन 2 कपड़ों में ही रुखसत करके ले जाना चाहते हैं। परवीन की वालदा ने, जो हकीकतन बेटी के लिए बहुत परेशान थी, बड़ों से मशवरे के बाद किसी जहेज वगैरह के बगैर ही बेटी को 2 जोड़ों में रुखसत कर दिया। यूं वो लाहौर चली गई और इसके कुछ अरसे के बाद मेरा इनसे राब्ता टूट गया। अलबत्ता ये ज़रूर पता चला कि परवीन को अल्लाह ने औलाद नरीना से नवाजा है। एक तकरीब में परवीन की वालदा से मुलाकात हुई तो इनकी ज़ुबानी पता चला कि परवीन की सास ज़रीना बेगम को इस निकाह से शदीद सदमा पहुंचा था। वो सुफियान साहब की ज़िंदगी में ही इन बिगड़ते माली हालात के बारे में सुनकर अपने बेटे के लिए किसी खाते पीते घराने की बहू तलाश कर चुकी थी, और जब वो इसका रिश्ता लेकर जाने की तैयारियां कर रहे थे तो बाप और बेटा परवीन को बहू बनाकर घर ले आए। हामिद साहब को बीवी के इरादों का अंदाज़ा नहीं था। इनका ख्याल था कि नुमान बीवी को एक नज़र देख ले, इसके बाद ही बात आगे बढ़ाई जाए। ये बात दिल में तय करके उन्होंने नुमान को साथ लिया और ताज़ियत के लिए चले गए। नुमान ने परवीन को देखा तो पसंद कर लिया, तो हामिद साहब ने हालात को देखते हुए परवीन का निकाह पढ़वा कर साथ ले आए। लेकिन जब वो घर पहुंचे तो वहां जैसे सफ़े मातम बिछ गई, जबकि नुमान की वालदा को इस निकाह के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। नुमान की एक तलाक याफ्ता बहन निगत अपने 6 साला बेटे जुनैद के साथ वालदैन के घर पर ही रह रही थी। इसी ने भाई के लिए ऊंचे घराने की लड़की ब्याह कर लाने के ख्वाब अपनी माँ को दिखाए थे, लिहाजा दोनों माँ बेटी ने परवीन को कबूल नहीं किया। ज़रीना अपने बेटे पर खूब गर्जी बरसी कि इसने इसके निकाह के लिए रजामंदी क्यों दी, जबकि वो अच्छी तरह जानता था कि वो इसके लिए लड़की पसंद कर चुकी हैं। जिस पर नुमान ने बताया कि सुफियान अंकल की मौत पर वालिद की हालत देखकर मैं निकाह से इनकार की हिम्मत ना कर सका। किस्सा मुख्तसर, कुछ ही दिनों में ज़रीना बेगम नुमान को ये बावर करवाने में कामयाब हो गई कि परवीन का किसी एतबार से नुमान से कोई जोड़ ही नहीं, जबकि परवीन एक खुश शक्ल और खूबसूरत लड़की थी। इसने सारे घर की जिम्मेदारियां संभाल कर बहुत खुश असलूबी से निभाने की कोशिश की, मगर इन तीनों के माथे के बाल जूं के तूं ही रहे। परवीन की वालदा 1-2 बार बेटी से मिलने आई तो इन लोगों ने
तेड़ियां चढ़ा लीं और इनके 2 दिन ठहरना तोबर कर दिया। परवीन ने इनकी बदतमीजियों के पेश नज़र अपनी माँ को ससुराल आने से मना कर दिया, जिसके बाद वो बेटी की शक्ल तक को देखने को भी तरस गई। ज़रीना बेगम ने अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाई कि किसी भी तरह नुमान की दूसरी शादी करवा दी जाए, जबकि हामिद साहब इन तमाम तर मामलात से बेखबर थे। इनकी कारोबारी मसरूफ़तें ऐसी थी कि घर में वक़्त कम गुजरता। वो मुतमिन थे कि परवीन नुमान के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि इनके सामने सास, नंद और शोहर सब बच्चा है। इनके सामने ये सब भरपूर ड्रामा करते नज़र आते। पौधे की पैदाइश के बाद ज़रीना बेगम को अपने ख्वाब बिखरते दिखाई दिए तो उन्होंने अपनी मुहिम तेज़ कर दी, क्योंकि नुमान की बच्चे से मोहब्बत एक फितरी अमर था। इससे पहले कि बेटा बदल जाता, उन्होंने इसी अमीर घराने में जाकर लड़की का हाथ मांग लिया। लड़की खूबसूरत थी, मगर किसी वजह से इसका कई बार रिश्ता टूट चुका था। ज़रीना बेगम ने इन्हें नुमान की पहली शादी से मुतल्लक बताते हुए ऐसी झूठी दास्तान सुनाई कि इन लोगों को नुमान की हालत पर तरस आने लगा। नुमान हर एतबार से इनके लिए काबिल कबूल था, मगर वो सिर्फ पहली बीवी की वजह से हिचकिचा रहे थे। बच्चे के बारे में इन्हें ये बताया गया कि जब शादी के 7 माह बाद परवीन का बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने इसके मेके जाकर तहकीक करवाई। पता चला कि परवीन के मोहल्ले में किसी लड़के से मुरासम थे। इसी सदमे से बाप चल बसा, जबकि हामिद साहब इन सब मामलात से लाइल्म रहे और दोस्त की मोहब्बत में शादी के लिए हाँ कर बैठे। यूं इस ख़ानदान को शीशे में उतार कर इन दोनों माँ बेटी ने इनसे रिश्ता पक्का कराने की हामी भरवा ली। अलबत्ता लड़की ने वालिदैन से कुछ वक़्त मांग लिया। नुमान को ज़रीना बेगम ने सारी बात बताकर इस पर दबाव डाला कि वो इस झूठ में साथ दे, तभी इसकी दूसरी शादी होगी। नुमान बच्चे के मामले में ज़हनी तौर पर इस झूठ में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन लड़की देखने के बाद राज़ी हो गया। लेकिन वो चाहता था कि वो दूसरी शादी परवीन को एतमाद लेकर करे। ज़रीना बेगम ने मुसलसल ये बात मान ली, मगर वो जानती थी कि वो ये बात हामिद साहब से ज़रूर करेगी और फिर ये सारा मामला चौपट हो जाएगा। लिहाजा इसने बेटी से मुशावरत करके एक नया मंसूबा बनाया, जिससे नुमान को भी लाइल्म रखा। एक तरफ नुमान सोची समझी साजिश के तहत परवीन को दूर करने के लिए इसकी तरफ माइल होने लगा, जबकि परवीन नुमान का बदलता रूप देखकर वो हैरान थी और खुश भी थी कि वो अब अक्सर इसे महंगे होटल्स में खाना खिलाने ले जाता, तोहफे तोहफ़ देता। बज़ाहिर घर का माहौल पुरसकून नज़र आने लगा था, मगर परवीन को अंदाज़ा ना था कि इसके साथ सास और नंद क्या सलूक करने वाली हैं। दूसरी तरफ ज़रीना ने भी मोहब्बत का ऐसा ड्रामा रचाया कि बार बार बहू को ये जताने लगी कि वो कमज़ोर होती जा रही है, इससे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वो परवीन को रात को ज़बरदस्ती दूध पीने की हिदायत करती। अगर कभी परवीन रात में दूध पीना भूल जाती तो वो खुद दूध का गिलास भरकर इसके कमरे में आ जाती। मोहब्बतों की इस बारिश में भीगती परवीन समझने लगी कि बच्चे की आमद ने इसकी तकदीर बदल डाली है। नुमान दूसरी शादी की इजाज़त के लिए किसी मुनासिब वक़्त का इंतज़ार कर रहा था और वो अपनी वालदा और बहन की नई साजिश से बेखबर था। इससे आस्ता आस्ता परवीन से हमदर्दी होने लगी थी। बीवी से मोहब्बत का ड्रामा इसका दिल मोम कर रहा था। परवीन सिलाई कढ़ाई अच्छी करती थी, ख़ास तौर पर बच्चों के कपड़े सीने में माहिर थी। ज़रीना बेगम ने अपनी बेटी निगत से मशवरा किया। निगर के बेटे जुनैद की अगले रोज़ सालगिरह थी, तो इसने बेटे के 2 जोड़े निकाले और माँ से कहा, अम्मा कल जुनैद की सालगिरह है, आप ये जोड़े परवीन को दे आएँ कि वो इन्हें कल तक सी दे। वो रात को काम ख़त्म करके सीने बैठेगी, तो इस दौरान जहर मिला दूध इसके कमरे में रख आएँ या इसे अपने सामने पिला कर आ जाएं। बाद में इसकी मौत को खुदकुशी साबित करके केस बंद करवा देंगे। अव्वल तो पोस्टमार्टम ही होने नहीं देंगे।
अगर ऐसा हो गया तो कह देंगे कि नुमान दूसरी शादी कर रहा था, कि जिसकी वजह से परवीन ने खुदकुशी कर ली। प्रोग्राम के मुताबिक शाम को जरीना ने जोड़े परवीन के हवाले करते हुए इंतहाई प्यार से कहा, परवीन बेटा, जुनेद की जिद पकड़ ली है कि सालगिरह पे यही कपड़े पहनेगा। अगर इन्हें आज राहत ही सी दो तो बच्चे की खुशी बढ़ जाएगी। सीरीना ने जिस शेरी लहजे में ये बात कही थी वो इनकार ना कर सकी और रात को अपने सारे कामों से फरागत के बाद कपड़े सीने बैठ गई। नुमान को इस रोज़ अपने दोस्त के घर किसी तकरीब में जाना था। हालात साजगार देखकर जरीना ने दूध के गिलास में चूहे मार दवा मिलाकर परवीन के कमरे में ले जाकर कहा, बेटा ये दूध गर्म है, अभी पी लो। मैंने इसमें कुछ ताकत बख्श चीज़ें मिलाई हैं, तुम्हें थकान नहीं होगी। ये सुनकर परवीन ने कहा, अम्मा जान रख जाएं, मैं पतलून के 5-6 सी कर अभी पी लेती हूँ। रीना ने सोचा कि अगर ज़्यादा इसरार किया तो कहीं शक ना हो जाए। गिलास मेज़ पर रख कर बाहर चली गई। इनका नवासा जुनेद इनके साथ ही सोता था। रीना गिलास रख कर वाशरूम चली गई। जुनेद जो नए कपड़ों के इंतज़ार में जाग रहा था, बिस्तर से उठा और मामी के कमरे में आ गया, क्योंकि इसे जरीना ने बताया था कि मामी इसके सालगिरह के कपड़े सिलाई कर रही है और वो कपड़े चेक करने इसके कमरे में चला गया। जब जुनेद अपने कपड़े देखने परवीन के कमरे में गया तो वहाँ जरीना बेगम नहीं थी और परवीन भी नहीं थी। इसकी नज़र दूध के गिलास पे पड़ी। नानी इसे भी सोने से पहले दूध का गिलास पीने के लिए देती थी। पता नहीं वो क्या समझा कि गिलास उठाया और एक ही सांस में गटागट पी गया। जब परवीन की नज़र इस पर पड़ी तो वो गिलास खाली कर चुका था। इसने सोचा कि बच्चा है, पी गया है तो कोई बात नहीं। दूध पी कर वो दोबारा अपने कमरे में चला गया। इतनी देर में जरीना वाशरूम से आकर जुनेद के लिए दूध लेकर गई तो वो पेट पकड़कर तड़प रहा था। वो घबरा गई। जुनेद ने बताया कि इसने मामी के कमरे में रखा दूध का गिलास पिया है, तब से पेट में शदीद तकलीफ़ है। ये सुनकर जरीना के तो होश ही उड़ गए। इतनी देर में नुमान भी घर आ गया। हस्बे आदत इसने पहले माँ के कमरे में झांका तो वहाँ जुनेद को तड़पते देखा। जुनेद ने रोते हुए मामू को भी बता दिया कि नानी ने मामी के कमरे में जो दूध का गिलास रखा था, इसे पीने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई है। नुमान ने ज़रा सख्ती से माँ से असल माजरा पूछा। वो डरी हुई थी, फ़ौरन सच उगल दिया। नुमान माँ की सरकत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जरीना बेगम ने यह भी बता दिया कि ये मंसूबा निकर ने बनाया था। नुमान जुनेद को अस्पताल लेकर जा रहा था कि इसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और वो इसे वापस घर ले आया। निकट को जरीना ने इतला दे दी थी। नुमान जब जुनेद की लाश लेकर वापस आया तो वो दोनों माँ बेटी की चीखों से घर के दरो दीवार लर्ज उठे। परवीन इस सारे वाक़े के दौरान जुनेद के कपड़े ही सीती रही। नुमान ने इसके कमरे में जाकर इसे इस अलमिया से आगाह किया और फिर घर वालों ने जरीना को बचाने के लिए ये राज छुपा लिया। निकट और जरीना बेगम इस साथ तक खौफजदा हो गई थी कि नुमान के कहने पर उन्होंने परवीन से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग ली। वो दोनों समझ गई थीं कि ये सज़ा इन्हें कुदरत की तरफ से मिली है। जो गड्ढा उन्होंने परवीन के लिए खोदा था खुद इसी में जा गिरी हैं। अलबत्ता नुमान ने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने वाले को सारी हकीकत बता दी, जिस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह धमकी दी कि अगर इन दोनों ने परवीन के साथ कोई और ज़्यादती की तो इस वाक़े की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। जरीना ने जिस ख़ानदान में नुमान का रिश्ता तय किया था, हामिद साहब खुद वहां गए और माजरत के बाद इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। उन्होंने भी इन दोनों माँ बेटी की गई हर बात हामिद साहब को बता दी कि परवीन बदचलन है और इसका बेटा भी नुमान की औलाद नहीं, इसलिए नुमान दूसरी शादी करके परवीन को तलाक देना चाह रहा है। हामिद साहब इस तोहमत पर भड़क उठे। नुमान पर भी माँ और बहन की साजिश की पूरी हकीकत खुल चुकी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि हामिद साहब ने नुमान को अलग रहने का मशवरा दिया
और इसे अलहदा घर किराए पर दिलवा कर परवीन की वालदा को पिलवाने के लिए इसे इसकी माँ के पास भेज दिया। मेरी मुलाकात इन्हीं दिनों परवीन से मार्केट में हुई। वो अपनी माँ को हमेशा के लिए अपने साथ रखने के इरादे से हामिद साहब के साथ कराची आई हुई थी। इसने मेरे घर बुलाने पर ये सारी दास्तान मुझे सुनाई और ये खुशखबरी भी दी कि इसके वालदा साथ जाने के लिए मान गई हैं और वो अब इसके साथ अलग घर में रहेगी। अब नुमान परवीन से बहुत मोहब्बत करने लगा है। कुदरत ने इसे इसके सब्र का फल मीठा दे दिया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।